स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी आप लोगों को इस चैनल पे यूटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनका कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे जो भी क्वेश्चंस, उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपके पास जो क्वेश्चन हैं वो यूटेट 2020 के क्वेश्चंस हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को यूटेट फर्स्ट एंड सेकंड की मैथ्स और सीटेट फर्स्ट सेकंड की मैथ्स और रीड के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी मैथ्स करवाई जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या था कि इस त्रिभुज में, इस फिगर में हमारे पास 110 डिग्री दिया हुआ है कोण बी को, कोण ए को 60 डिग्री दिया है। आपसे पूछा गया है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो एक बात याद रखना, किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है और सीधी रेखा में एक बिंदु पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने के हैं। ठीक, देखो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स आपके जब ध्यान में रहेंगे, इसमें तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और सीधी रेखा में बने कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पे जो ये फिगर है, इसमें अगर देखें तो ये एक सीधी रेखा है। इस सीधी रेखा में जो कोण बन रहे हैं वो है एक ये वाला एंगल और एक ये बन रहा है अंदर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो 110 प्लस इस वाले को मैं कुछ भी मान लेती हूँ, यहाँ पे कोण बी लिख देती हूँ। कोण बी, इन दोनों को जोड़ करके 180 आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कोण बी बराबर हो जाना चाहिए 180 माइनस 110, यानी कितना डिग्री, 70 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो कोण बना, ये बना कितना, 70 डिग्री। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। फिर से देखो, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। कोण ए दे रखा है 60, कोण बी आपने निकाला 70, कोण सी है x बराबर 180 डिग्री। सॉल्व कर सकते हैं अब आप इसे। देखो ये x रहा, ये 180 है, इन दोनों को जोड़ूंगी, 60 और 70 जुड़ करके होता है 130। यहाँ आकर के हो जाएगा माइनस का, 180 में से 130 माइनस करोगे बनेगा 50, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और एक सीधी रेखा पर बने सारे कोण एक बिंदु पर वो 180 डिग्री का बनाते हैं। इतना लंबा नहीं भी करना चाहते थे तो डायरेक्ट आप देखो, ये 110 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 180 करने के लिए, तो डायरेक्ट 70 डिग्री हो जाता। फिर 60 और 70 जुड़ करके हो गया 130, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए ताकि तीनों को जोड़कर 180 आए, यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था 1 से 40 तक की संख्याओं, सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो 1 से 40 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। अगर आप देखें 1 से 40 तक की सम संख्याएं क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 2 एंड सो ऑन 40। ठीक है, उसने ये नहीं बोला कि 1 से 40 के बीच की संख्याओं का योग नहीं बोला है, 1 से 40 तक की संख्या यानी कि 40 भी आएगा। ठीक है, अब देखो इन सब में से अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ना है मुझे, 2, 4, 6 इन सबको क्या करना था, जोड़ना था। तो मैंने सब में से 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 1, यहाँ 4 में से 2 बाहर जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 6 में से 2 बाहर गया तो 2 3 6, 2 चक्को 8, 2 पंजे 10, 2 6 12, और ये इस तरीके से होते होते कहाँ ये हो जाएगा 20 तक। ठीक है, इन सबको जोड़ दिया। अब देखो तुम्हें पता होगा कि n प्रथम संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n+1/2, यानी कि n+1/2। ठीक है, यहाँ पर जो n है, ठीक है, यहाँ पर n है वो है कितने, 20। 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 गुणा n बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणा n+1 हो गया 21 बट्टे कितना हो गया 2। तो फिर इसे जब से 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, इनको गुणा करूंगी 0, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 420 हो गया। ठीक है, तो ये तो इसका तरीका था। लेकिन अगर ये वाला तरीका आपको नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, तो ये तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, अभी हम आपको ये करवाएंगे भी, संख्याओं का योग। ठीक है, याद रखिए इसको,
n+1/2, जहाँ n होते हैं टोटल कितनी संख्याएं हैं। n प्रथम n प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला डायरेक्ट भी होता है सम संख्याओं के योग के लिए। देखो n प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है, मैं बता देती हूँ। देखो n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1, ठीक है, ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है। n प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का योग का। देखो n कितने थे, 1 से लेकर 40 तक की संख्याएं थी, तो 40 हो गया बटे 2, और ये हो जाएगा 40 बटे 2 + 1। इसको सॉल्व करूंगी, 2 से 40 कटेगा 20 गुणा ये हो जाएगा 20 और 1 21, इनको गुणा कर दीजिए, 0 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 420 आपका क्या हो जाएगा आंसर। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कितनी भी संख्याएं हो, कितनी भी, वो आसानी से आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। छोटी संख्याएं होती हैं तो बच्चे 2 4 6 8 को जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं वही संख्या 1 से 80 बोल देती तो जोड़ने में कितना टाइम लग जाता, तो वो एक गलत तरीका है सॉल्व करने का। एग्जाम में आपको इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, या तो आप ये फॉर्मूला याद रखें या फिर आप इस तरीके से करें, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर n प्राकृतिक संख्याएं बन जाएंगी, फिर उनका योग कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिस वन। यदि p - q = -8 है और pq = -12 है तो p³ - q³ ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे हमें p³ - q³ है। देखो एक चीज याद रखना, p³ - q³, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है p - q और ब्रैकेट में p² + q² + pq, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब जब हम तो देखिए यहाँ पे p - q तो एज इट इज दिया था, pq भी दिया था, निकालना क्या था p² + q²। तो देखो p - q हमें दिया है बराबर कितना -8, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो क्या मिलेगा, p² + q² - 2pq बराबर माइनस के 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। माइनस का 8 का जब स्क्वायर करोगे, जो माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो p² + q² कितना दिया है, नहीं दिया है, तो ये हमें निकालना भी ऐसी वही था, -2 pq कितना दिया है -12 और बराबर में हो गया 64, ठीक है। अब देखो ये p² है + q² माइनस माइनस प्लस 12 दूनी 24 बराबर 64, तो p² + q² बराबर हो जाएगा 64 - 24, इसका मतलब 40, ठीक है। अब देखो सारी वैल्यूज आ गई, p² + q² भी आ गया, ठीक है, p - q दिया ही है, pq दिया है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें वैल्यू रखूंगी तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ। देखो सबसे पहले p - q की वैल्यू रखनी थी, p - q कितना है -8, फिर p² + q² की वैल्यू 40, फिर प्लस pq कितना दिया था -12, ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। इसे सॉल्व करेंगे, -8 ये हो गया 40 प्लस माइनस -12, फिर ये हो गया -8, 40 में से 12 माइनस कर दो, ठीक है, तो कितना बचेगा 28, ठीक है। अब इनकी गुणा कर दो, देखो माइनस साइन तो रहेगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 8 × 64 का 4, 6 कैरी, 8 दूनी 16 और 6 22, तो आपका आंसर आ जाएगा -224, ठीक है। ये तो ठीक है, जिसने सारे फॉर्मूले याद है अलजेब्रा के उसके लिए तो बहुत सही है। टाइम टेकिंग उसके लिए भी है, ऐसा नहीं कि उसके लिए टाइम टेकिंग नहीं है, टाइम टेकिंग उसके लिए भी है। फॉर्मूले भी याद होनी चाहिए, एक तो ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को, p³ - q³ क्या होता है, ठीक है। दूसरा आपको a - b का होल स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे लगाया p - q के होल स्क्वायर में लगाया है, ये भी याद होना चाहिए कि a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, ठीक है। इसमें एक तरीका और था,
हिट एंड ट्रायल मेथड, उस मेथड को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो गिवन क्या था आपको, हिट एंड ट्रायल मेथड में जो गिवन होता है वहां से लेके चलते हैं। जैसे हमें गिवन था p माइनस क्यू बराबर माइनस का 8, ठीक है, और पी क्यू बराबर माइनस का 12। मुझे p और q ऐसे मानने हैं जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। ठीक, देखो p और q को गुणा करके माइनस का 12 आ रहा है, तो देखो साफ क्लियर है कि p और q दोनों ही ना प्लस प्लस है ना ही दोनों माइनस माइनस है। एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ये तो 100% श्योर है। ठीक है, अब देखिए जब ये 100% श्योर आपके पास हो गया तो अब हम क्या करेंगे, मैंने माना p बराबर माइनस का 6 और q बराबर 2, ऐसा क्यों माना, ठीक है, ऐसा क्यों माना। देखो अगर मैं p की जगह, इस वाले पहले वाले में p की जगह पे माइनस का 6 लिखूं, बीच में माइनस का साइन हो गया, और q की जगह पे अगर मैं प्लस का 2 लिखूंगी तो देखो फिर ये माइनस का 6 माइनस का 2 बनेगा, बन गया माइनस का 8। ठीक, और इन दोनों को अगर मैं गुणा करूं पी क्यू को, तो माइनस का 6 गुणा 2 करूंगी तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 6 दूनी 12। समझ में आया क्यों माना मैंने माइनस का 6 और क्यू बराबर 2? ये इसलिए माना क्योंकि ये मेरी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा था। और ये इस लेवल तक का हिट एंड ट्रायल आप तब लगाओगे जब आप बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं तो आपको ये चीज़ आपके दिमाग में खुद ही अपने आप ही स्ट्राइक कर जाएगा कि हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बस अब पी निकल गया, क्यू निकल गया, बचा क्या, पूछा है उसने क्या आपसे, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। देखो पी का क्यूब तो माइनस के 6 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, माइनस का 6 माइनस को जब 3 बार गुणा करेंगे तो देखो माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस, देखो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस आया, प्लस को माइनस से गुणा किया फिर माइनस आएगा। इसलिए माइनस का जब पावर 3 यानी कि ऑड होती है तो माइनस ही होता है। 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 2 का क्यूब होता है 8, 216 दोनों के साइन सेम है तो 216 और 8 को जोड़ूंगी बन जाएगा 224 और साइन आएगा किसका, माइनस का, तो आपका आंसर हो गया 224। तो देखो आपको इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने सिंपल हिट एंड ट्रायल लगाया और अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो ये तरीका था आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करने का। हिट एंड ट्रायल मेथड से भी जब मैं आपको अलजेब्रा कराऊंगी वहां पे आपको मैं सारे हिट एंड ट्रायल्स करवाऊंगी, और आपने देखा होगा कि अलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और विद इन 1 मिनट वो पूरे के पूरे क्वेश्चन हो जाने होते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और वीडियो पूरा वॉच किया कि करें आप लास्ट तक। आधे से आप लोग छोड़ देते हैं वीडियो को, उससे आपको एक नुकसान होता है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आता। और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो पूरे दिल से पूरे मन से आप प्रिपरेशन कीजिए। आप लोग प्रिपरेशन करेंगे तो आपको सफलता जरूर हासिल होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। पूरा चैनल आप जब देखते हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं बच्चे, रेड कलर का बटन है, उसे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए। उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमें और अच्छी वीडियोस और अच्छे तरीके क्वेश्चंस बनाने के आपके लिए प्रोवाइड कर पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।